स्वामी वालमुकुंदाचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से बिहार में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है, वैसे ही अब राजस्थान सहित और भी कई राज्यों में होने वाली है। हालांकि विपक्ष यानी कि कांग्रेस इसकी लगातार आलोचना कर रहा है, क्या कहेंगे? मेरी गाड़ी में से लियो, मेरी गाड़ी में से लियो। देखिए, तो चुनाव आयोग का विषय है और चुनाव आयोग या सरकारी संस्थान, एजेंसियां, उनमें किसी प्रकार का दखल करना या बोलना अनुचित है। फिर भी सबके हित के लिए है, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने खुद ने इस बात का अनुभव किया है और सफ़र किया है हम लोगों ने कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन था या माने कि कांग्रेस मित्रों का शासन था, वहाँ पर इस प्रकार के कई अवैध मतदाता बन गए, फर्जी आइडिया बन गई। हमने जयपुर में पकड़ दगड़ की, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बाहर के इधर उधर के कई जगह ऐसा हुआ कि गांव में भी, यहाँ भी ऐसा भी चल रहा है। तो मोदी जी का मैंने एक अनुभव किया है। मैं ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा पूर्व से भी ऐसा मानना है कि मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं देश हित में, देश के जनता के हित में और मातृभूमि के हित में ही फैसला लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि वो अपने या किसी पार्टी के। तो अगर चुनाव आयोग ने तय किया है और उसके माध्यम से फर्जी आधार कार्ड और आईडीआर, वोटर डालने वाले, ये सब अगर कहीं इसमें निकल कर आते हैं तो फ़ायदा है, लोकतंत्र की और मजबूती है। तो मैं मानता हूं कि जो भी चुनाव आयोग ने तय किया है, फैसला किया, हम सब उसको सर्वमान्य है और उसको पूर्णतः पालन करेंगे और उसके लिए हम लोगों का भी जो सहयोग है वो करेंगे। विपक्ष की आलोचना का क्या जवाब? विपक्ष का काम है सिर्फ आलोचना करना, और आज़ादी के बाद से अब तक मौका दिया है। भारत की देवतुल्य जनता ने विपक्ष को खूब भरपूर मौका दिया है, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि भारत को सिर्फ लूटा है, भारत का मान सम्मान, यश कम हुआ है और भारत की संस्कृति परंपराओं को रोकने का काम किया है। और उनके ठग बंधन और विपक्ष, मूलतः कांग्रेस, जिन्होंने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस देश में किया है, जग जाहिर है, देश के एक एक बच्चे को पता है। इसीलिए देश से उनको डिलीट करने का संकल्प हम सब ने लिया है। और विपक्ष का काम यही है कि जो अच्छे काम होते हैं उनको अप्रिशिएट मत करो और व्यर्थ की बातों पे इधर उधर करके और समय खराब करो, तो वो काम कर रहा है। विपक्ष अब पूर्णतः जीरो पर है। वो इसलिए है कि विपक्ष ने देखा है कि 2014 के बाद ऐतिहासिक काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुआ है और देवतुल्य जनता को लाभ मिला है। क्या गरीब, क्या किसान, क्या महिला, प्रत्येक, क्या युवा वर्ग के लिए काम हो रहा है बिना किसी तुष्टीकरण के। और कांग्रेस ने अब तक जो किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, भटकाने का, इधर उधर लोगों को भड़काने का काम, इसके अलावा कभी कुछ किया नहीं। इसलिए विपक्ष तो इस प्रकार की बातें करेगा। मुझे लगता है विपक्ष को तो सहमत होना चाहिए था और इस मामले में चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए था, क्योंकि वही लोग तो बार बार इस प्रकार के कभी बैलेट पे आरोप लगा देते हैं, कभी मशीन पर आरोप लगा देते हैं। उनको तो किसी रूप में आरोप लगाना है। तो मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू के समय अंबेडकर साहब को रोकने का काम किसने किया था? फर्जी मतदान करा के कांग्रेस के व्यक्ति को जिताने का काम किसने किया था? अंबेडकर साहब की बात तो वो करते हैं, संविधान को मानने की बात कहते हैं, लेकिन अंबेडकर साहब को कितना मानते और कितना उनको सदन में आने से रोकने का काम किया, वो भी तो जवाब दें। इसलिए विपक्ष तो अब कुछ भी कहे, जनता सब जानती है और उस ओर किसी का ध्यान भी नहीं है। महाराज जी, अंतः उपचुनाव के बारे में अगर बात करें तो ज्योतिषविदों से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से गुरु, राहु और शनि की दशा है, कहीं ना कहीं गुरु की अगर हम बात करें तो उन ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि देश हित में जो भी चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं गुरु उसका निर्णायक होता है। और पिछले हम 2014 से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिला है और वो सनातन संस्कृति को जो बढ़ावा मिल रहा है वो इस उपचुनाव में असर दिखाएगी और कहीं ना कहीं ग्रह दशाओं के हिसाब से पलड़ा बीजेपी के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। खैर, ये रही ज्योतिष की, धर्म की, संस्कृति की बातें। ये बात ठीक है, भारत में भारत के रहने वाले, भारत की संस्कृति, परंपराएं, यहाँ के त्यौहार, उत्सवों की बात नहीं करेंगे तो कराची में जाके करेंगे। भारत की संस्कृति वो संस्कृति है जो सारे जगत की सुख की कामना करती है। भारत की संस्कृति वो है जो पूरे जगत की, विश्व की कल्याण की बात करती है। तो वह भारत की संस्कृति का उत्थान होना, ये बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। और ऐसे लोग जो सनातन संस्कृति, भारत के गौरव को आगे ले जाने वाले आने चाहिए।
तो उनका सम्मान करना चाहिए और भरपूर मिलकर कमल के फूल को विजयी होंगे। ये थे हमारे साथ स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि एसआईआर का जो एक महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में किया है वो स्वागत योग्य है, और विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो आलोचना ही कर रहे हैं। अंतः उपचुनाव में ज्योतिषाचार्यों की जो राय है उसे भी कहीं न कहीं स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि ज्योतिषाचार्यों की जो राय है वो स्वागत योग्य है, लेकिन अब भारत की ही नहीं राजस्थान की भी देवतुल्य जनता ये समझ चुकी है और कांग्रेस के भुलावे में अब वो नहीं आने वाली है, और कांग्रेस ने जिस भ्रष्टाचारी को, जिस अपराधी को टिकट दिया है उसे भारी मतों से हराकर भाजपा के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।